सफलता चाहिए तो, समृद्धि चाहिए तो, छनाछन चाहिए तो, और उस छनाछन का सदुपयोग कहां करना ये बुद्धि चाहिए तो कृपा चाहिए। कुछ तो है उस बात में दम, पहले से और निकट होते चले जा रहे हैं हम। कुछ तो है उसकी बात में दम कि वो बुलाए जा रहा है और हम उसके पीछे चलते जा रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो है। ये इस गुरु पूनम की प्रभु में तेरा आई है, इसके पहले पन्ने पर एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। दुर्लभो विषयो त्यागो, दुर्लभो विषय त्यागो, बोलिए। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था, दुर्लभा सहज अवस्था, सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु करुणा। मतलब अगर सदगुरु की करुणा नहीं है तो विषय वासनाओं का त्याग दुर्लभ है, तत्व का दर्शन दुर्लभ है, सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। पर यदि सदगुरु की करुणा दृष्टि की छांव है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ सुलभ है और अलभ्य भी लभ्य हो जाता है। इसीलिए कृपा ही कृपा है, जहां देखो वहां कृपा है। कृपा के बिना कुछ नहीं। यदि आगे बढ़ना है तो कृपा चाहिए, अंतर्मुख होना है तो कृपा चाहिए, बाहर का कुछ चाहिए तो कृपा चाहिए, सफलता चाहिए तो, समृद्धि चाहिए तो, छनाछन चाहिए तो, और उस छनाछन का सदुपयोग कहां करना ये बुद्धि चाहिए तो कृपा चाहिए। ये भी कृपा है। धन उपार्जन करना गलत नहीं है, अच्छी बात है, धन तो उपार्जन करना चाहिए, पर धन उपार्जन करके ज्यादा संग्रही हो गए तो गड़बड़ है। इसीलिए धन उपार्जन हुआ है तो उसको बंटवारा करना चाहिए। ये बुद्धि भी कृपा के बिना नहीं आती। भगवान चाहिए तो भी, विषय त्याग करने हो तो, संसार की असारता समझनी हो तो, अच्छी बीवी मिलनी हो तो भी कृपा चाहिए। कृपा, कृपा सब में काम करती है, नहीं तो फिर आए दे धोप धबा धोप। अच्छा, पर अगर वो धबा धोप करती है तो भी तो भी कृपा। बात मानती है तो कृपा, नहीं मानती है तो, बच्चे कहने में चलते हैं तो, नहीं चलते हैं तो, पैसा आ रहा है तो, जा रहा है तो भी, हे राम। सब कृपा है, ये संसार ही पूरा कृपा है। कुछ तो है, कुछ तो है उस बात में दम, पहले से और निकट होते चले जा रहे हैं हम। कुछ तो है उसकी बात में दम कि वो बुलाए जा रहा है और हम उसके पीछे चलते जा रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो है। कृपा, यही तो कृपा है, यही तो कृपा है। वो बोलता नहीं है पर आप सुनते जरूर हैं। उसके शब्दों में आवाज नहीं होती पर अनुभव में जरूर आता है। कुछ तो है जो हमारा हृदय स्वीकार करता है। कुछ तो है ना? वो कुछ क्या है? तो संत लिखते हैं कि मेरा परिवार छूट गया, मेरे अपने छूट गए, मैं कहीं काम करने गया, मेरा छूट गया, सब कुछ अपने हाथों से छूटा हुआ देख रहा था मैं, और परेशान हो रहा था कि आखिर मैं छूट क्यों रहा हूं या सब मुझसे छूट क्यों रहे। पकड़ने की आदत है ना हम लोगों को, साथ रहने की आदत है तो कोई छूट जाता है तो दुख होता है, आसक्ति की आदत है तो कुछ छूटता है तो उसे पकड़ने की कोशिश में परेशान हो जाते हैं। सब कुछ छूट रहा था मुझसे, मैं परेशान था कि आखिर ये क्या बात है। पर जब सब कुछ छूट गया तब मुझे भक्ति प्राप्त हुई, तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आपा देना चाह रहा था। यही बात थी उसके छोड़ने में और छुटवाने में। आज
मैं बड़े दम के साथ कह सकता हूं कि अगर वो छूटा ना होता तो वो मिला भी ना होता। अगर मैंने खोजा ना होता तो मैंने पाया भी ना होता। आज मैंने जो पाया है तो छूटना मंजूर है, सौदा सस्ता है। कभी कुछ छूटता है, आपके जीवन से जरूर कुछ तो छूटता होगा। सहर्ष स्वीकार कीजिए, सहर्ष छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पकड़ने से भी वो रहने वाला नहीं है। छोड़ दीजिए और आप देखिए कि आपका गुरु या परमात्मा उससे कुछ बेहतर लेके आपके लिए खड़ा है। छोड़ दीजिए। तो हम पैसा नहीं कमाएं, हम पत्नी ना ढूंढें, ढूंढिए ना, उसकी कृपा की साए में ढूंढिए। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तभी भी समझिए कि उसकी कृपा है। रोइए मत, रोना धोना नहीं, ये भी इसकी कृपा है। अगर धक्का ना लगता, उसका पक्का इशारा ना आता आपके पास तो जो कुछ है उसे स्वीकार करिए। छूट रहा है, छूटने दो। जा रहा है, जाने दो। हो सकता है उससे कुछ बेहतर है उसके खजाने में आपको देने के लिए। ऐसे ही कुछ पकड़ के रखोगे तो चलती तो है नहीं। हाँ, पकड़ के रखोगे तो कुछ चलती है क्या आपकी? पकड़ा है क्या आज तक आपने? नहीं ना, छोड़। चलिए, तो कृपा के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं। आपका यहाँ आना कृपा है उसकी, आपका सुनना कृपा है उसकी, हृदय का प्रसन्न होना कृपा है उसकी, कुछ जो कुछ धारण किया वो कृपा है उसकी, इतनी देर घर छोड़ दिया ये भी कृपा है उसकी। और किसी दिन उसको पूरा पालोगे तो कृपा ही कृपा है उसकी।